नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है कहानी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की। इनका जीवन एक बहुत ही प्रेरणादायक जीवन रहा है और सामान्य मनुष्य के लिए कैसे प्रेरणादायक रहा है ये हम लोग जैसे जानेंगे उस हिसाब से ही समझ में आएगा। तो विश्वामित्र जी की कहानी को हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉमिक बुक टाइप करने का कोशिश किया है, जिसमें उनके जीवन से आप क्या सीख सकते हैं इसके बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य भी किस स्तर तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है और उसका कोई लिमिट नहीं होता है उसके जीवन का। यही दर्शाता है विश्वामित्र जी के जीवन को। जब हम लोग पढ़ेंगे कि एक सामान्य मनुष्य का कोई लिमिट नहीं हो सकता है, उसका कोई एक परिक्रमा में नहीं रखा जा सकता है, वो उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, जहाँ तक चाहे वो जहाँ तक जा सकता है। तो भगवान यहाँ ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की यही जीवन रही है पूरी। उनकी कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में जब जानेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कितना एक मनुष्य का परिदृश्य हो सकता है, कितना वो आगे जा सकता है। हम लोग तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, आप माया में फंसे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में घबरा जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में फंसे हुए हैं। अभी ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है। और जब वो दुनिया समझना आप शुरू करते हैं तो आपको अपना जीवन बहुत छोटा लगने लगता है। उसी का एक जीता जागता स्वरूप है यहाँ पे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की जीवन, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ भाग 1 में हम लोग देखेंगे विश्वामित्र बनने की कहानी में। तो यहाँ पे राजा कौशिक थे, ठीक ना। विश्वामित्र जी का नाम जो था वो राजा कौशिक था, ठीक है ना। उस समय राजा कौशिक के नाम से थे। इनकी खुद की सेना थी। तो एक बार ये कहीं से लड़कर लौट रहे थे। लौटते समय यहाँ पे ये महर्षि वशिष्ठ, तो वशिष्ठ जी जो हैं वो भी महर्षि हैं। और बाद में तो इन्हीं के आश्रम में राजा कौशिक रुके अपने पूरे सेना के साथ। अब वशिष्ठ जी के पास कुछ खाने पीने को था नहीं, तो अब राजा होते हुए ये जब वो बोले वशिष्ठ जी कि हम कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो कौशिक जी सोचने लगे कि ये क्या करेंगे, इतना बड़ा हम सेना लेके आए हैं, कैसे खाना ये इंतजाम करेंगे। तो वशिष्ठ जी बोले कि वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की जो 2-3 गाय जो पैदा हुई थी उनके, तो एक गाय इनके पास थी कामधेनु की गाय। तो उनकी जो बेटी हुई थी कामधेनु की, इनका नाम नंदिनी है। नंदिनी इनके पास थी। अब नंदिनी से जाके ये वशिष्ठ जी प्रार्थना की है, तो नंदिनी ने पूरा व्यवस्था कर दिया और जल्दी जल्दी सारे ऋषियों जितने भी आए थे लोग, जितना भी सेना था, सबके पास खाना प्रस्तुत कर दिया गया। सबको ही अपना अपना खाना खाया। और खाना का वर्णन ये होता है कि मतलब एकदम दिव्य भोजन था वो। और ये खाने के बाद राजा जो थे, जो मांस मछली खाते थे, वो भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा तो हमको ना कभी मांस मछली खा के भी ऐसा स्वाद नहीं आया जो ये एक साधारण सा भोजन खा के आ रहा है। तो बाद में वशिष्ठ जी ने बताया कि ये कैसे बना, तो उन्होंने जाके नंदिनी गाय से भेंट करवाया कौशिक जी को, ठीक ना। अब कौशिक जी खुद राजा थे, अहंकार था राजा होने का, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से मांग लिया कि ये गाय जो रखे हैं आप, ये मुझे दे दीजिए। हाँ, वशिष्ठ जी बोले कि देखिए ये मेरे कहने पे नहीं होगा, जब तक गाय की स्वीकृति नहीं होगी तब तक ये नहीं जा सकती है यहाँ से। जब नंदिनी को वो गए मांगने के लिए, तो नंदिनी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बस यहीं रखने का, बस मुझे इसी ऋषि का मतलब इन्हीं के सानिध्य में रहने का ही मिला हुआ है, इसके आगे हम कहीं नहीं जाएंगे। अब वो बलपूर्वक ले जाने का कोशिश किए। अब जब बलपूर्वक ले जाने का शुरू किए तो स्वर्ग से मतलब जो लड़ने के लिए सैनिक आने लगे उस गाय की सुरक्षा में, क्योंकि कामधेनु की बेटी थी,
तो स्वर्ग से सैनिक आके लड़ने लगे और एक करके एक सैनिक निकलने लगे। इधर कौशिक की सेना थी अकेले और उधर से वो सेना निकलने लगी। अब दोनों में भीषण लड़ाई हुआ गाय को लेके और पूरा कौशिक की सेना इसमें तहस नहस हो गई। तो उस समय उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि देखिए हम इतने बड़े राजा थे, राजा कौशिक इतने बड़े राजा, और एक ऋषि, एक आपका महर्षि हुए वशिष्ठ, और एक गाय जो दिव्य गाय हैं, उन्होंने मुझे हरा दिया अकेले। बस 2 लोग मिलके हरा देते हैं मुझे। उनको उस समय की कुछ तो ऐसा है जो मतलब इस राजा बनने से भी ऊपर मुझे उठना पड़ेगा। तब उन्होंने संकल्प लिया, ठीक है आप महर्षि हैं। वशिष्ठ से उन्होंने बोला कि आप तो महर्षि हैं, मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा। महर्षि से भी ऊपर होते हैं ब्रह्म ऋषि। तो उन्होंने वो संकल्प लिया उस दिन, और संकल्प लेने के बाद उन्होंने जाके राजपाट पूरा त्याग दिया और वो तपस्या में चले गए। उन समय उन्हें रियलाइज हुआ, उसके बाद वो तपस्या में चले गए। और तपस्या उनका जो शुरू हुआ है, और तपस्या मतलब इतना भीषण तपस्या हुआ कि स्वर्ग तक हिल गया, देवता भी हिल गए, डर गए कि ये इतना भीषण तपस्या कर रहे हैं, इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं हम लोगों के लिए। और उनकी तपस्या का बल कितना था इसका हम लोग आगे देखेंगे। अब वो तपस्या जो हुआ है, इतना कठोर तपस्या हुआ उनका कि जो स्वर्ग के इंद्र थे वो घबरा गए। अब घबराने के बाद उनकी जो एक अप्सरा थी मेनका, उसको भेज दिए कि जाके विश्वामित्र के तपस्या को भंग करो। अब मेनका यहाँ पे आई। मेनका आने के बाद यहाँ पे विश्वामित्र के जहाँ रहते थे वहाँ पे वो जाके एक साधारण सी लड़की, अब इतना सौंदर्य था, अब साधारण सी लड़की बन के बगल में ही वो रहने लगी। अब रोज विश्वामित्र देखते उनको, एक दिन उनको वो देखे और वो मोहित हो गया। अब मोहित होने के बाद ये दोनों 10 साल तक साथ में रहे हैं। अब विश्वामित्र अपना तपस्या चला रहे थे साथ में, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए वहाँ पे। अब डिस्ट्रैक्ट होने के चलते वो तपस्या कमज़ोर पड़ने लगा। अब 10 साल मेनका साथ में रही इनके। अब इन दोनों के भी शरीर से एक पुत्री हुई है बाद में। उस पुत्री को बाद में छोड़ दी है मेनका, और बाद में विश्वामित्र की ही वो बेटी हुई। उनका कहानी आप अलग से पढ़ेंगे, शकुंतला नाम था उनका। वो इन्हीं दोनों की बेटी हुई। तो 10 साल ये लोग साथ में रहे। अब 10 साल बाद मेनका से जब रहा नहीं गया तो ये बता दी कि मुझे इंद्र ने भेजा था आपको आपकी तपस्या से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उस पे ही वशिष्ठ गुस्सा आ गए कि तुम यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे सच में प्यार करते थे और तुम यहाँ पे आई थी मेरा तपस्या भंग करने के लिए, तुम्हारा भी हम त्याग करते हैं। उस दिन उन्होंने मेनका को भी त्याग दिया, फिर तपस्या में बैठे। अब जो तपस्या शुरू हुई है, तो एक तपस्या तो राजा बनने के बाद की है, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो गया मेनका के चलते। अब जो तपस्या मेनका के त्याग के बाद हुआ वो रोक ही नहीं पाया। वो इतना संघर्ष मतलब तपस्या हुआ कि बोला जाता है कि उनका शरीर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, बस नस नाड़ियाँ बची हुई थी और कंकाल बचा हुआ था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। इतना तपस्या घंघोर हुआ वो तपस्या। अब ये तपस्या को देखते हुए अब उन तपस्या से इतना बल ये इकट्ठा कर लिए थे कि उस बल का एक एग्जाम्पल मिलता है कि कितना बल उनमें आ गया था। कि जो एक राजा हुआ करते थे उस समय त्रिशंकु, अब त्रिशंकु को हुआ कि जैसे हम लोग यहाँ मृत्यु लोक में रह रहे हैं, ये पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो पृथ्वी से हम लोग अपना शरीर लेके नहीं जा सकते हैं बाहर। मतलब अगर स्वर्ग जाना हो, नर्क जाना हो, तो आप शरीर के साथ नहीं जाएंगे, शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब राजा त्रिशंकु जो था वो चाहता था कि हम शरीर के साथ स्वर्ग में जाएं। अब वो कोई भी अब ऋषि के पास जाता ये यही मांगता कि आप हमको स्वर्ग तो जाना है लेकिन शरीर के साथ जाएंगे। अब ये सब ऋषि मना कर देते, सब ब्रह्म ऋषि मना कर देते, ये क्या बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता है, ये नियम के विरुद्ध है। अब ये सब जो हुआ तो ये विश्वामित्र जी के पास गया। विश्वामित्र जी इतना तपस्या हो चुका था। अब इस तपस्या के बाद जब त्रिशंकु उनसे बोला कि हमको शरीर सहित जाना है, तब ये विश्वामित्र बोले कि ठीक है हम भेज देंगे तुमको, कि हम अपना जो ताकत इकट्ठा किए हैं हम उससे तुमको स्वर्ग में भेजेंगे। अब त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजने का हुआ, तपस्या शुरू हुआ।
अब एक स्वर्ग ये क्या किए, स्वर्ग तो त्रिशंकु को भेज दिया गया, स्वर्ग के गेट तक पहुंच गया, स्वर्ग में जाने ही वाला था, इंद्र अंदर नहीं आने दिए और त्रिशंकु को ऊपर से नीचे फेंक दिए धरती पे वापस। अब ये देख के विश्वामित्र गुस्सा आ गए कि हम अपने शक्ति से इसको भेजे थे। अब ये इतना शक्ति था इनके पास, विश्वामित्र जी के पास इतना तपस्या हुआ था इनका कि इन्होंने एकदम स्वर्ग जैसा ही एक दिखने वाला चीज़ दोबारा दूसरा स्वर्ग ही बना दिया। इतना तपस्या इनका हो गया था, इतना माया इनका स्ट्रांग हो गया था कि इन्होंने एक दूसरा स्वर्ग ही बना दिया त्रिशंकु के लिए और त्रिशंकु को उसमें भेज दिया। ये देख के ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण किए हैं वो अचंभित हो गए कि इनका तपस्या इतना हो गया है। तो वो खुश होके ब्रह्म विश्वामित्र को महर्षि का टाइटल दे दिए। ठीक है, आज से आपको हम इस मतलब इतना तपस्या आप जो किए हैं इसके लिए हम आपको महर्षि का टाइटल देते हैं। ठीक है ना। अब लेकिन विश्वामित्र जी तो निकले थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, और ये हमको महर्षि का टाइटल दे रहे हैं ब्रह्मा। तो वो टाइटल तो ले लिए लेकिन खुश नहीं थे अंदर से, उनको अभी तक संतुष्टि हुई नहीं थी। और इनको लग गया कि इसके पीछे भी जो हुआ है ये कि हम मुझे बस महर्षि का टाइटल दे के छोड़ दिया गया, इसके पीछे जो वशिष्ठ है ना, जिनसे इनका लड़ाई हुआ था, जो गाय नहीं दिए इनको, तो वशिष्ठ का ही किया धारा है ये सब। तो ये फरसा लेके वशिष्ठ विश्वामित्र गए थे वशिष्ठ जी को मारने के लिए। ये फरसा लेके निकले मारने के लिए वशिष्ठ जी को। तो रास्ते में इनके कुछ पुत्र मिल गए वशिष्ठ के, तो बस उनके पुत्र से विश्वामित्र जी का लड़ाई हुआ। तो सारे पुत्रों को वशिष्ठ के विश्वामित्र ने मार दिया और उसके बाद ये आगे बढ़ रहे थे। अब वशिष्ठ जी जो थे वो त्रिकालदर्शी से, उन्होंने देख लिया कि ये मेरे पुत्रों को मार दिया, अब मुझे मारने आ रहा है। तो ये इनकी पत्नी को बता दिया अपने पहले ही कि मैं हमारे 3 सारे पुत्रों का मृत्यु हो चुका है, अब विश्वामित्र ने मारा है, अब वो यहाँ आ रहा है। कि देखो उसका तपस्या कितना स्ट्रांग हो गया है कि वो मतलब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब उसको ब्रह्म ऋषि का टाइटल देना ही होगा। अब ये बात जो बोल रहे थे ना, ये बात विश्वामित्र सुन लिए। अब उनको लगा कि देखो हम इनके बच्चे को मार भी दिए तब भी ये रेडी हैं कि विश्वामित्र का टाइटल मतलब ब्रह्म ऋषि का टाइटल इनको हम दे देंगे। और ये ब्रह्मा एक रखे थे कंडीशन कि ब्रह्म ऋषि का टाइटल वही देगा जो खुद भी एक ब्रह्म ऋषि होगा। तो वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे। अब जब तक एक ब्रह्म ऋषि दूसरा ब्रह्म ऋषि को टाइटल नहीं देगा वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के ही पुत्रों को ब्रह्म ऋषि का टाइटल मिलता था। अब ये एक आउटसाइडर थे जो ट्राई कर रहे थे ब्रह्म ऋषि बनने का, तो वो जब तक अंदर में जो लोग हैं वो अलाउ नहीं करेंगे तब तक ये ब्रह्म ऋषि नहीं बनेंगे। यही विडम्बना हो रही थी बार बार। तो वशिष्ठ ने उस समय उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, हम तुमको ये हम तुमको ब्रह्म ऋषि का टाइटल दे देंगे इवन तो तुम मेरे पुत्रों को मारे हो। तो उस समय उनको लगा कि ठीक है, ये जो संदेश मुझे देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं कि कितना भी हम तपस्या कर लें उससे कुछ नहीं, कितना भी शक्ति हम इकट्ठा कर ले, दूसरा स्वर्ग बना दे, उससे कुछ नहीं होना। जब तक हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम ब्रह्म ऋषि होने लायक नहीं हैं। उस समय उनको बहुत ही बुरा लगा कि मैंने इनके पुत्रों को भी मार दिया तब भी ये मुझे ब्रह्म ऋषि बनाने के लिए रेडी हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी से माफ़ी मांगा है, उनको फिर अपना गुरु बना लिया। और वहीं पे उनको वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि का टाइटल दिया, उसके बाद ब्रह्म ऋषि बने हैं विश्वामित्र। तो ये कहानी है, देखिए एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य कैसे ब्रह्म ऋषि तक बन सकता है। तो हम लोग जो ये अभी सिस्टम में रह रहे हैं, ये माया में जो रह रहे हैं, ये बहुत लिमिटेड वर्ल्ड है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जिंदा होंगे इसी में धरती में घूमते रहेंगे फिर मर जाएंगे। तो आपको जो सोच रखना है, यहाँ से निकलने का सोच रखना है। और भी जो इसमें चीज़ें हैं, जैसे कैसे मतलब ब्रह्म ऋषि ने उनको उपाधि दिया, ब्रह्म ऋषि का उपाधि दिया है, कैसे कैसे विश्वामित्र जी गुरु बने हैं, लव राम और लक्ष्मण के कैसे ले गए, वो कैसे ताड़का का वध करवाए,
कपचूच में उनका इन्वॉल्वमेंट कितना था कि रामायण में इसका आ जाता है जिक्र। तो ये सामान्य मनुष्य को यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन से हमें उससे बचना है, तभी हमें एक कुछ अच्छा मिलेगा या कुछ अच्छा हम लोग डिज़र्व करते हैं। अगर हम लोग ये सब डिस्ट्रैक्शन में, मनी का डिस्ट्रैक्शन, पावर डिस्ट्रैक्शन, स्वर्ग बना देने का, वो भी तो एक डिस्ट्रैक्शन, उनका डिस्ट्रैक्शन ही था ना, कि देखो मेरे पास इतना पावर है कि एक स्वर्ग हम बना सकते हैं। वो जब तक उसको जीतेंगे नहीं आप, जब तक उस घमंड को सप्रेस करके नहीं रखेंगे आप, तब तक वो तब हापी रहेगा, और आपका असली नेचर जो आप अंश है भगवान के, वो कब तक रियलाइज़ ही नहीं होने देता है आपको। इसीलिए आप भगवान का स्मरण करते रहें जब तक हो सके, और इस धरती से निकलने का सोचें। यहाँ पे मत फंसिए इस मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत ही टेम्परेरी वर्ल्ड है ये। ठीक है। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।